चल रही है, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ब की फटाफट रिवीजन वीडियो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे एग्जाम में। मतलब हमें पता तो होते रूल्स, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम एग्जाम्स में कैसे करें। देखिए बच्चों, ना तो मैं आपसे कभी ये बोलती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करिए, ना मैं कभी ये बोलती हूँ सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं बस इतना जरूर बोलूँगी कि आप वीडियोस को देखिए, मेरे फायदे के लिए मत देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैडम को कोई फायदा हो रहा है तो बिल्कुल मत देखिए, आप अपने फायदे के लिए देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम है। अगर आपने मेरी वजह से 10 नंबर भी गेन कर लिए तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब एक एक नंबर का भी बोर्ड में करोड़ों की कीमत है, एक एक नंबर की, ये समझ लीजिए। तो इसलिए आप अपने फायदे के लिए वीडियो देखिए और किसी के फायदे के लिए मत देखिए। क्या मोटिवेशनल वीडियो होती रहेंगी, लेकिन टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को देखते हैं। तो बच्चे देखिए, ये वर्ब है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब है, एग्रीमेंट वर्ब वीडियो बनती है सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। ऐसा देखिए, वन मैन एमंग, और एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि 100% जो मैं आज वर्ब की वीडियो कराऊंगी उसमें से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, 99%। अब ये मत कहना कि जैसे वहाँ पे वन मैन लिखा है मैंने, तो वहाँ पे वन मैन भी आ सकता है, वन गर्ल भी आ सकता है, वन बॉय भी आ सकता है। तो आप ये कहो मैडम सेम कहाँ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट मिलेगा आपको। देखिए, वन मैन एमंग द क्रू, क्रू क्या होता है, इनटू द वाटर एवरी वीक। अब इसमें हम क्या लगाना है, सबसे पहली बात हमने ये बोला कि क्रू क्या होता है। क्रू होता है भीड़, झुंड। अब किसका झुंड होता है, नाविकों का, जो मतलब बोट चलाते हैं, तो उनका जो सेलर्स बोलते हैं, उनका जो झुंड होता है उसको क्रू बोलते हैं। सबके मतलब भीड़ को अलग अलग बोलते हैं, झुंड को, ठीक है। तो इस क्रू में से एक आदमी ने द वाटर, पानी में, एवरी वीक, हर सप्ताह क्या करता था, डाइव करता था, हेड डाइव भी करता था, डाइविंग करता था, डाइव्स करेगा। तो इसमें हमें क्या लगाना, अब इसमें हमारा डाइव्स आ गया। अब मैं केवल ऐसे डाइव्स लगा के आगे बढ़ जाऊं तो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अब आप ये पूछो डाइव्स क्यों आएगा। देखिए, हमें पेपर में कंफ्यूजन हमेशा 2 के बीच में होता है, 4 के बीचों में कभी नहीं होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो केवल रख दिए जाते हैं नाम को। पता होता है टीचर को भी कि बच्चा इन 2 के बीच में कंफ्यूज होगा, टीचर को ये पता होता है चारों के बीच में कंफ्यूज नहीं होगा। केवल चारों के बीच में वही कंफ्यूज होगा जिसने कभी किताब भी नहीं खोल कर देखी है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने कहा डाइव क्यों नहीं आया, आदमी कितने हैं, 1, यानी भीड़ में से एक आदमी, इससे डाइव नहीं आएगा। या तो डाइव होता है यहाँ पर, ठीक है, पास्ट में चला जाता, और या फिर डाइव्स होता, तो ये डाइव्स है नहीं, इसलिए ये बिल्कुल नहीं आएगा। आप पूछो हेड डाइव क्यों नहीं आएगा और डाइव्स क्यों आएगा। देखिए, हेड डाइव का मतलब पास्ट में हो गया, ये डाइविंग का मतलब अभी नहीं डूब रहा है। अब ये एवरी वीक, अगर एवरी डे, रेगुलरली, पंक्चुअली, डेली, यूजुअली, ऑफन, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे वर्ड अगर दिए हुए हैं तो समझ लीजिए टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि ऐसे जो होते हैं ये एवरी, यानी ये काम होता रहता है, हैबिचुअल है। जैसे मैंने कहा, ये अखबार मेरे यहाँ सप्ताह में 2 बार आता है, ये अखबार मेरे यहाँ क्या होता है, सप्ताह में 2 बार आता है। तो ये क्या है, इसकी आदत है, मतलब होता है, यूजुअली होता है ये वर्क, तो प्रेजेंट। अब ये क्या है, ये बंदा भीड़ में से एक आदमी हर सप्ताह डुबकी लगाता है, तो इसलिए एक आदमी, इसलिए डाइव्स आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस टू बी केयरफुल सिंस द क्रिमिनल वाज डेंजरस। अब इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। पुलिस को केयरफुल होने को कहा गया क्योंकि क्रिमिनल बहुत ज्यादा खतरनाक था। सपोज कीजिए आपको हिंदी भी नहीं निकालनी आ रही, तो कोई जरूरत नहीं आपको वहाँ पे हिंदी निकालने की, हिंदी निकालने बोला नहीं है। अब लेकिन हम लॉजिक से समझेंगे, सिंस द क्रिमिनल वाज डेंजरस, क्रिमिनल कैसा था, डेंजरस था, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल, अब आपको लग रहा होगा पुलिस सिंगुलर हो गई, नहीं, पुलिस जो है वो प्लूरल होती है, क्योंकि कई सारे लोग, अगर एक होगा तो पुलिस मैन होगा है, अगर पुलिस मैन है ये उसकी पोस्ट बताई है, लेकिन कई सारे लोगों का ग्रुप मिलकर एक क्या बनती है, पुलिस बनती है। तो पुलिस जो है वो प्लूरल है, तो बात टोल्ड तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। नन वाला हट गया, कुछ ना कुछ तो आना ही है, 2 हट गए, हमारा 2 रह गया। बर टोल्ड और बर टेलिंग, तो पुलिस किसी को बता नहीं रही है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्यों है, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है पुलिस, वो एक्टिव नहीं है, ये कोई काम नहीं कर रही। इसका अगर हम अर्थ निकालें तो पुलिस को केयरफुल होने को कहा गया क्योंकि क्रिमिनल जो था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था।
तो सेंटेंस पैसिव में था। अब पुलिस के साथ वर्ड, अगर वर्ड टेलिंग कब आया था, पुलिस चोर को पकड़ रही होती, वो एट टाइम सेंटेंस के वो वर्क कर रही होती, तो कर नहीं रही है, इसको बोला गया है तो यहाँ पर ठीक है, कौन सा आ जाएगा, A1। अगला है नाइदर द मैन नॉर हिज सन, नाइदर द मैन नॉर हिज सन कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया। तो क्या लिखा है, नाइदर। अब एक बात मेरी यहाँ पे याद रखना, जैसे आइदर और दिया है या नाइदर नॉर दिया है या और दिया है, कि ऐसे वर्ड में इसका मतलब वो किसी एक ने भी काम नहीं किया है। अगर आइदर और है तो किसी एक ने किया है, तो इसमें जो है जो बाद में सब्जेक्ट दिया होता है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते हैं, इसमें बाद में। तो नाइदर द मैन नॉर हिज सन, सन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो कोई भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आर प्लूरल हो गई, बर प्लूरल हो गई, नहीं आएगा तो हमारे पास क्या बचा, ऐसे पहले जो नहीं आएंगे उनको कट करके रख कर दीजिए। पेपर में सही करने का तरीका यही होता है कि देखो नन तो आएगा नहीं बेटा, अगर रन होता तो कुछ ना कुछ, तो अगर आर क्या है, आदमी दो में से एक ने नहीं किया, कोई किसी ने नहीं किया, तो आर तो आएगा नहीं, बर आएगा नहीं, बात बचा हमारे पास एक ही सिंगुलर वर्ब बचा, वो है वॉज, तो वही लगाना है। अब देखिए, ही एंड आई गुड फ्रेंड्स बट नाउ वी वोंट टॉक एनीमोर, हम और बेहद अच्छे दोस्त थे परंतु हम बात नहीं करते। अब यहाँ पर ही अकेला दोस्त नहीं हो सकता, आई अकेला दोस्त नहीं हो सकता, यानी दो मिल गए, दो मिल गए, मोर देन वन हो गए, मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ही, अब देखो एम आएगा नहीं क्योंकि अकेला आई थोड़ी ना दोस्त बन जाएगा, हेड आएगा नहीं, किसी चीज को रखने के बारे में थोड़ी ना बात हो रही है, नहीं आएगा, तो वह और मैं दोस्त थे, यानी दोनों मिलकर दोस्ती बनेगी। जब कोई कार्य दो के सहयोग से होगा, जैसे मैंने कहा मैं और तुम भाई बहन हो, मैं और तुम मित्र हैं, तो यानी मैं और मिलूंगी तभी तो दो होंगे, तब दो होंगे तो वर्ब क्या आएगा हमारा, प्लूरल। अनीता एंड हर ब्रदर्स एट स्कूल, अनीता और उसका भाई स्कूल में, तो देखो वाज नहीं आएगा क्योंकि अनीता और उसके भाई दोनों एक्टिव थे, ठीक है। हैव नहीं, नन नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा क्योंकि अनीता और उसके भाई के पास कुछ है थोड़ी नहीं, तो रखने के अर्थ में आता है कि भाई मेरे पास एक भाई है, मेरी दो बहनें हैं, मेरा दो भाई है, इस तरीके के रखने के अर्थ में आता है, तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारे पास इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे का भी देखते हैं, आगे देखते हैं, 2/3 ऑफ द सिटी इन ड्यून्स, मतलब शहर का 2/3 भाग क्या हुआ, ड्यून्स बर्बाद हो गया। अब सुनो 2/3 क्यों हो, अब 2/3 वाले में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। अब सुनो, डेफिनेटली सिंगुलर आएगी, इज आएगी। अब बताओ क्यों, क्योंकि 2/3 हो या 1/3 हो या 4/3 हो, किसका हुआ, एक का ही तो भाग किया जाएगा। भाई कोई चीज एक है, इसमें से तो आप 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, इसी के तो भाग करोगे, तो यानी कि एक का ही तो हुआ। जब एक हुआ वर्ब क्या हुई, सिंगुलर हुई, जब सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसलिए इज आएगा। न्यूज हुआ, फर्नीचर हुआ, सीनरी हुआ, ये मैंने उसकी वर्ब की वीडियोस में डाल रखा है, आप देख लेना अगर किसी को भी कोई चीज़ क्लियर ना हो। तो जैसे न्यूज़ हुआ, फर्नीचर हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, एडवाइस हुआ, लगेज हुआ, ये हमेशा सिंगुलर में ऐड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज। वेरी नो न्यूज इज गुड न्यूज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग टू लंदन, ये आया बहुत बेहतर। अब बच्चों को ये लगे, एक तो ये वन हो गया सिंगुलर, एक ये प्लूरल हो गया, तो अब सुनो, आपके कितने दोस्त होंगे, मोर देन वन होंगे, भाई 4 हो सकते हैं, किसी के 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। उनमें से एक दोस्त लंदन ट्रिप पर जा रहा है, क्या हो रहा है, एक दोस्त लंदन ट्रिप पर जा रहा है, तो मैंने कई में से कौन काम कर रहा है, एक, चाहे दोस्त 10 हो या 5 हो या 4 हो या 20 हो, उनमें से काम कौन कर रहा है, एक, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ, सिंगुलर। अब तुम ये पूछोगे ये फ्रेंड्स क्यों आए, फ्रेंड्स इसलिए आए कि कई में से एक, इसलिए ये तो कई में से एक आया, तो इसलिए हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, लेकिन काम कितने कर रहा है, ये तो वर्ब कितनी आएगी, सिंगुलर। तो बाकी देखो ये नन तो आएगा नहीं, ये प्लूरल वर्ब होगा, ये प्लूरल वर्ब होगी, वर्ब सिंगुलर कौन सी होगी। अब देखिए, द मैन विद ऑल कैट्स, आदमी सभी बिल्लियों के साथ ऑन माई स्ट्रीट, मेरी गली में रहता है। अब देखिए, विद हो, एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, इनके साथ वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, चाहे वो एज वेल एज हो
या टुगेदर विद हो या फिर विद हो, इनके साथ पहले हो। तो ये आदमी के साथ ही बिल्लियां रहती हैं, हम बात आदमी की कर रहे हैं। तो आदमी के वो सिंगुलर में पहला वाला सब्जेक्ट लेंगे जिसमें विद लगा है। तो पहला वाला क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अब देखिए ये बार प्लूरल है, ये बार प्लूरल है, लिनन हो गया। तो हमारे पास सिंगुलर सब ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, एज वेल एज वाला आ गया, तो इसमें भी पहले वाले के अनुसार आएगा। तो ये देखिए ये प्लूरल वर्ब हो गया, ये प्लूरल वर्ब हो गया, ये नन हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, थोड़े से रूल्स और हैं जो मैं इस एक्सरसाइज से अलग रूल्स बताती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज कराई, कुछ चीजें आपको ये लगा होगा हमें क्लियर हुई नहीं हुई, तो हम थोड़ी सी चीजें आपको समझ। देखिए जैसे नाइदर, नो, आइदर, और, इनमें जो है वो वर्ब जो है वो क्या होगी, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बाद वाले सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात याद रखना, आइदर और, नाइदर, नॉर और है तो इसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे मैंने कहा आइदर मीना और हर फ्रेंड्स, तो क्या है बाद में कौन है, फ्रेंड्स प्लूरल होंगे तो आर आ जाएगा, आर लेजी या क्रिमिनल या कुछ भी लिख सकते हैं, तो बाद वाले में आएगा। अब देखिए विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इसमें वर्ब जो है वो पहले वाले के अनुसार, इतना याद रख लेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, पहले वाले। अब जैसे मैंने कहा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम आर लगा दें तो गलत हो जाएगा। ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के हिसाब से इज है। ठीक है, अगर जैसे मैंने लिख दिया आई एज वेल एज यू, अब देखो तो यू के हिसाब से क्या आ रहा है आर, आई के हिसाब से क्या आ रहा है एम, लेकिन हम पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो एम। देखने में अजीब लगता है, आई एज वेल एज यू एम प्लेइंग, तो लिख दे, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन हमें सुनने से नहीं, हमें ग्रामेटिकल रूप देखना कि ग्रामर के हिसाब से हमें कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें। और दूसरी बात, हम एक बात और बताते हैं कि कौन सी चीजें किसके साथ। और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कोई भी डेट दीजिए, या फिर अभी जैसे 2022 चल रही है, इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम 2023, 2024, तो हम जितना भी इधर बढ़ते चले जाएंगे, सब फ्यूचर आता चले जाएगा। तो फ्यूचर इसमें करते क्या है, आई और बी के साथ सेल प्लस बी1 लगा देते हैं, अदर के साथ बिल प्लस बी1 लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यस्टरडे लिख दें, ठीक है, और लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, जो भी लास्ट आ रहा है, या फिर अभी 2022 चल रही है, हम इधर चले जाएंगे, 2021 में पहुंच जाए, 2020 में पहुंच, जितना हम पीछे जाते हैं वो हमारा पास्ट हो जाएगा। पास्ट का मतलब ये हो गया कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा हो जाएगा B2। इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए जितना भी परफेक्ट होगा, हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, शैल हैव हो, जितना भी होगा उनके साथ बी थर्ड आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और मॉडल जो भी होगा, मॉडल इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इतनी बातें आपको गांठ बांध के याद रखनी है मेरी। अगर आप 2 बार वीडियो देख लोगे ना, एक बार मतलब देखने के बाद फिर दोबारा देख लोगे, आपको किसी किताब से कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें क्योंकि मैं फटाफट रिवीजन का करा दूंगा आपको, है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर है, लेकिन अगर मॉडल में भी जैसे मैंने फूड के साथ हैव लगा दिया तब भी थर्ड आ जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। और एक बात और है, पहले आगे बता दें, जैसे वन ऑफ आ गया तो हमेशा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ ऐसे लिखते, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसे लिखते हैं, या वन ऑफ माय ब्रदर्स, इस तरीके का अगर कोई भी आ गया तो सिंगुलर बात है। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।